एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे अनुच्छेद जो कि सभी बोर्ड के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं इस अनुच्छेद को और समझते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमालय पे, यानी हिमालय का अनुच्छेद कैसे लेंगे, लिखें, वो भी संस्कृत में बारीकी से। तो दोस्तों, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद, सिर्फ आपको समझना है और इसको पूरा जड़ से आपको समझाएंगे, सीधा दिमाग में जाएगा। एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आइए इसको समझते हैं। क्या करा है हिमालय, क्या करा चला हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत अस्ति, यानी हिमालय यानी हिमालय एक है, यानी एक, श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ, पर्वत यानी पर्वत, अस्ति यानी है। हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, हिमालय पर्वत नेपाल देश है, यानी हिमालय पर्वत जो है नेपाल देश में, देश यानी देश में स्थित है। हिमालय पर्वत नेपाल देश में स्थित है, अस्ति यानी है। पर्वता नाम राज्य यानी पर्वतों का, राज्य यानी राजा, हिमालय कथयति, हिमालय को कहा जाता है। चलिए उसी प्रकार इदम यह पर्वत भारत का उत्तर दिशे माने दिशा में स्थित है, माने है। देखिए यह पर्वत, पर्वत यानी पर्वत, भारतस्य यानी भारत का, जैसे बालकस्य यानी लड़के का, उसी प्रकार भारतस्य यानी भारत का उत्तर, दिशे यानी दिशा में, जैसे बाल के सप्तमी विभक्ति एकवचन, उसी प्रकार सप्तमी विभक्ति एकवचन। अर्थ यानी है हिमालयात, हिमालय से अनेकानि अनेक, नद्यानि यानी नदियां निकलती है। हिमालय से अनेक प्रकार की नदियां निकलती है। तेसु जिसमें गंगा नद अपि अस्ति, जिसमें गंगा नदी भी, अपि यानी भी, अस्ति यानी है, जिसमें गंगा नदी भी है। देखिए कितना सरल वाक्य है, सिर्फ आपको दिमाग देने की बात है और समझने की बात है। और ये एग्जाम में आएगा तो आएगा, 100% गारंटी है, ये पूछेगा तो पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्या करा है वाक्य देखिए, हिमालय पर्वते अनेकानि वृक्षा सन्ति, हिमालय पर्वत, पर्वते यानी पर्वत पर, अनेकानि यानी अनेक प्रकार के, यानी अनेक बोलिए ना, अनेक वृक्ष सन्ति, वृक्षा कर दीजिए, यहाँ पे क्या होगा चला वृक्षा सन्ति, बहुवचन, अनेक प्रकार के यानी बहुत से वृक्ष हैं, तो वृक्षा सन्ति कर दीजिए। यह इदम माने यह पर्वत बहुत, यह पर्वत बहुत एवं शोभनीय अस्ति, शोभनीय है। फिर क्या है चला, ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया। इसमें कोई आपको दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि यह आपको हिमालय पर कैसा लगा। फिर दिवाली पर भी बताते हैं, आप अभी घबराइए मत, क्योंकि ये जो है एग्जाम का टॉप भी है, ये एग्जाम में बोर्ड में आएगा तो आएगा। सिर्फ आपको 7 अंक चुराना है, इसको लिख कर जाना है और इसको छाप कर चलाना है। इसी को मत छापिएगा और भी क्वेश्चन बनाइएगा, मतलब इसको पहले बना लीजिएगा। देखिए अब क्या कर रहा है, दीपावली, दीपावली पर अनुच्छेद कैसे लिखें। तो आइए दीपावली पर अनुच्छेद कैसे लिखिएगा। आप दिवाली के बारे में जो जानते हैं वो पहले सोच लीजिए हिंदी मीडियम। तो जब आप हिंदी मीडियम आपके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है तो आप संस्कृत उसका कैसे कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि आप हिंदी सोचिए, आपको हिंदी सोचने की क्षमता होना चाहिए, वाक्य सोचने की क्षमता होना चाहिए। तो आपको हिंदी अगर सोच लेते हैं तो आप उसका संस्कृत कर दीजिए, हो गया, इसमें कुछ भारी नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। तो वाक्य पहला क्या कह रहा है चला देखिए, अस्माकं देशे अनेकानि उत्सव भवति, अस्माकं यानी होता है हमारे, देश यानी देश में, अनेकानि यानी अनेक, उत्सव यानी उत्सव, भवति यानी होते हैं, तेसु जिसमें दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्ति, जिसमें दीपावली सर्वोत्तम है। यहाँ आपको कोई डाउट, देखिए एकदम सरल भाषा में लिखे कि नहीं, आपको कोई सस्पिशन, कोई डाउट होने वाला बात यहाँ पे है ही नहीं। आपको सिर्फ हिंदी, देखिए फिर से बताते हैं, अस्माकं यानी हमारा, देश यानी देश, हमारे देश में,
अनेकानि अनेक उत्सव भवति होते हैं, तेषु जिसमें दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्ति, इसमें दीपावली जो पर्व है सर्वोत्तम है। चलिए आगे क्या कहता है, नेक्स्ट वाक्य का है, दीपावली हिंदूना प्रमुख पर्व संति, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। देखिए दीपावली हिंदूना प्रमुख पर्व संति, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व देखिए यह पर्व यानी पर्व नी से यानी रात में मनाते हैं, रात में यह पर्व जो होता है रात में मनाया जाता है। आप लोग दिन में मनाते हैं क्या, दिन यानी रात में मनाया जाता है। चलिए आगे, यह पर्व कार्तिक मास से मनाते, यह जो पर्व है कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या करा है, इदम यह दीपान नाम पर्व शांति, यह दीपों का त्योहार है, पर्व यानी त्योहार, यह दीपों का त्योहार है। देखिए अश्विन इस पूजा पर लक्ष्मी का पूजा होता है, इसमें लक्ष्मी का पूजा होता है। यह पर्व सर्व यानी पूरे राज्य में मान्यते, पूरे राज्य भर में मनाया जाता है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट कोई सस्पिशन नहीं हुआ होगा। आशा करते हैं कि आप हिमालय और दीपावली पे अनुच्छेद कैसे लिखे समझ गए होंगे, 7 वाक्य में 7 अंक कैसे लें ये भी जान गए होंगे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा करके इसको अभ्यास कीजिए इसका, और यार दोस्तों सहपाठी संगतिया को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छा से जान जाए। तो दोस्तों अब देखेंगे परोपकार, यानी परोपकार पे कैसे निबंध पूछता है, वो भी संस्कृत में। तो सिर्फ आपको देखने को अंत तक आप हमारे साथ बढ़ने रहिए। जैसे आपको हिमालय में दिक्कत नहीं हुआ, दीपावली में दिक्कत नहीं हुआ, इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहला वाक्य क्या कह रहा है, परोपकार मानव जीव, देखिए परोपकार मानव जीवनस्य परम लक्ष्य वर्तते, यानी परोपकार जो है मानव जीवन का परम लक्ष्य है। अब देखिए नेक्स्ट वाक्य क्या कर रहा है, परोपकार देव भाव अस्ति, परोपकार में देव का भाव है, देवता का भाव है, यहाँ पर ये समझना है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, परोपकार मानवस्य एक उत्तम गुण अस्ति, यानी परोपकार जो है मानव का एक उत्तम गुण है। देखिए मेघा परोपकाराय जलम वर्षति, मेघा जो है परोपकार के लिए जल बरसाती है। चलिए यहाँ पर आपको कोई दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जब हम आपके साथ हैं तो किस बात की गम है। आइए आप ध्यान से समझिए सिर्फ। नेक्स्ट वाक्य देखिए क्या कह रहा है, वृक्षा परोपकाराय, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है वाक्य, वृक्षा परोपकाराय फलंति, वृक्ष जो है परोपकार के लिए फल देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाक्य क्या कह रहा है, नद अपि स्वयं जलम, स्वयं न पीबंती, यानी नदियां भी स्वयं जल नहीं पीती है। अब देखिए नेक्स्ट वाक्य क्या कह रहा है, परोपकारे ने परोपकार से शांति और सुख में वर्धते यानी वृद्धि होती है। अब देखिए नेक्स्ट वाक्य क्या कह रहा है, अस्मिन् संसारे, इस संसार में परोपकार का अनुपम महिमा होता है। अतः एवं परम उपकार, अतः एवं पर उपकार परोपकार कथ्यते, इसलिए दूसरों पर उपकार की जो उपकार करते हैं उसे परोपकार कथ्यते यानी कहा जाता है। तो आशा करते हैं उपकार परोपकार भी समझ में आ गया, दीपावली भी समझ में आ गया और हिमालय भी समझ में आ गया। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी हम हट जाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों सहपाठी संगतियों को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ ले। और मजे से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तब सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल घंटी भी दबा दीजिए क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तभी ना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।